सियासत भले ही मुनादी करे कि जात पात उससे कोसों दूर है, लेकिन सियासत की पहली मोहब्बत ही बिरादरी से है। ऐसे ही बिरादरी वाले उत्तर प्रदेश के होनहार माहौली नेता ओम प्रकाश राजभर और उनकी बिरादरी को अपने पाले में रखने वाले राजभर जी कब कहां कैसे पहुंच जाए ये किसी को पता नहीं रहता। लेकिन इस बार राजभर ने फिर से एनडीए का साथ पकड़ लिया है। राजभर ने एनडीए के बड़े बड़े नेताओं से, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से, अमित शाह से, पीएम मोदी से, अमित शाह से और योगी आदित्यनाथ से, केशव प्रसाद मौर्य से, तमाम उन नेताओं से मुलाकात की है और मुलाकात करके मिशन 80 के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे साथ TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। राजभर ही क्यों जरूरी है? सपा हो या फिर सत्ताधारी भाजपा, सबको राजभर का साथ क्यों चाहिए? दरअसल कुछ यूं समझ लीजिए कि पूर्वांचल की राजनीति के लिए राजभर बहुत जरूरी है। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, देवरिया या कुशीनगर जो आसपास के एरिया हैं, वहां राजभर बिरादरी बहुत अच्छी तादाद में है और इन जिलों में यूपी के आधा से ज़्यादा विधानसभा सीटों पे या लोकसभा सीटों पे इनका वोट बैंक अच्छे तादाद में है। तकरीबन हर विधानसभा में 30 से 40 हजार के आसपास वोट बैंक इन बिरादरी के पास है। ऐसे में कोई भी दल ये चाहता है कि उनका गठबंधन राजभर के साथ हो। राजभर इनके लिए उपयोगी बने रहते हैं। राजभर ने पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और सियासी समझौता किया। गठबंधन यूपी का हो तो सीएम योगी से मिलकर 2024 के लिए खाका खींचा। इन सभी मेल मुलाकात में पिछड़ी जातियों को साथ बनाए रखना और छिटकी जातियों को जोड़ने का एजेंडा तैयार हुआ। दरअसल ओपी राजभर पिछड़ी जातियों को लेकर लामबंद कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर पिछड़ी जातियों को नब्ज कहां कमजोर है, जहां हाथ रखने से उनमें ऊर्जा का संचार हो सके, ऐसी रणनीति बनाने में जुटे हैं। यूपी में वोटर्स जातियों के खांचे में बटे हैं और जातियों से निकली सियासी छपक अपनी जाति पर मजबूत पकड़ रखते हैं। खास तौर पर ओबीसी तबके में यादव जाति, सपा में कुर्मी जाति, अपना दल में निषाद तबका निषाद पार्टी के साथ और राजभर जाति सुभाषपा के साथ। दलित तबके की बात करें तो बीएसपी के साथ। अब राजभर ठहरे माहौली नेता जिनके साथ होते हैं बस उसी की बल्ले बल्ले। उनकी सरकार आने की 150% गारंटी होती है, उनके कंठ में धरी रहती है। बीते 2017 आम चुनाव में बीजेपी के साथ थे तो मोदी जाप कर रहे थे। 2022 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। चुनाव हारे तो पिछड़ों को इकट्ठा ना करने की तोहमत भी अखिलेश पे मर दी। खैर, बात बिगड़नी थी तो बिगड़ती चली गई। अखिलेश ने राष्ट्रपति चुनाव में राजभर से बात नहीं की। नाराज राजभर ने बीजेपी के खेमे में वोट कराए। ये पक्का भी कराए कि अगला चुनाव वो सपा के साथ नहीं लड़ रहे। योजना के हिसाब से काम हुआ और अब राजभर एनडीए के सदस्य बन गए। अब एनडीए को जो फायदा होगा सो होगा। पहले राजभर को कितना फायदा होगा वो समझ लेते हैं। पहले सत्ता से दूर राजभर अब दोबारा कैबिनेट का हिस्सा हो जाएंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ जाएगा, पार्टी का विस्तार होगा, पिछड़ी जातियों के मुद्दे को सुलझाना भी आसान हो जाएगा। लोकसभा में बीजेपी के सहारे एक आध सीट भी जीतने की संभावना है जो अभी उनके पास नहीं है। बेटे को सेट करना चाहते हैं, बेटा भी अब उनका एमएलसी हो जाएगा। राजभर को तो फायदा है, लेकिन अखिलेश की सियासत पर राजभर की आमद का जरूर असर पड़ेगा। दरअसल राजभर जब सपा के साथ थे तब आजमगढ़ मंडल में पूरे जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, बलिया यहाँ पे सपा की सीटें बढ़ी थी। वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, उनकी सीटें बढ़ गई। आजमगढ़ पूरा सपा की झोली में गया था। मऊ में सीटें 3 बीजेपी के पास आई। बलिया भी सपा जीती थी। ऐसे में अब लोकसभा से ठीक पहले राजभर बीजेपी के साथ हो लिए हैं, एनडीए का हिस्सा है। नतीजा सपा के सीटों का आंकड़ा इस बार घट सकता है। जैसे पिछली बार अगर देखें तो अंबेडकर नगर, गाजीपुर, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़ में सपा या बसपा जो उस समय गठबंधन था उन्होंने ज़्यादा सीटें जीती थी। इस बार राजभर के आ जाने से ये सीटें बीजेपी की झोली में जा सकती है और सबसे ज़्यादा नुकसान इस बार देखने के लिए सपा और बसपा का होगा। एनडीए के घटक दल में शामिल होने के बाद ओपी राजभर लखनऊ पहुंचे। उसके बाद उन्होंने पीसी की और यूपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात शुरू की।
ऐसे में सबसे पहले उन्होंने मुलाकात की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से, उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य से। अब ये अटकलें लगाई जा रही है कि जल्दी उन्हें कैबिनेट मिल जाएगा और योगी कैबिनेट का वो हिस्सा होंगे। ओपी राजभर के साथ आ जाने से 80 मिशन 80 पे क्या असर पड़ेगा ये 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पता ही चल जाएगा, लेकिन उनके छिटकने से सपा को नुकसान होगा ये तो तय है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।